सिवान की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को भाई रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी श्री विजय लक्ष्मी देवी को 3 नंबर पर तीर का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाए। अशरफ अंसारी, जदयू नेता। ये सिवान में अक़लियती समाज में खौफ का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा था और मुसलमान जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरता है, वो किसी से डरता नहीं है। किसी को अगर जान का खौफ है तो दुनिया की कोई ताकत जो है अगर किसी शख्स को मिल करके मारना चाहे और अल्लाह ताला उसको बचाना चाहता है तो मार नहीं सकता। में ITI खुला है जी, अब देखिए कई जगह उसमें अब खेतों में बिजली जा रहा है। अब 75 पैसे 50 पैसे में आपका एक बीघा खेत पट जाएगा। किसानों के लिए काम किया है और महिलाओं के लिए तो मैं बता दूं, मार्टिन लूथर किंग, आपका महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण महिलाओं के बारे में सिर्फ कहते थे। हमारे वीरेंद्र नारायण यादव जी कहते हैं इस बात को कि उन्होंने जो महिलाओं के मामले में जो काम कर दिया है वो ऐतिहासिक काम है, उनको महान बनाने के लिए काफी है। और मुस्लिम समाज में देख लीजिए, जीविकाओं के लिए देख लीजिए, उससे सब मुस्लिम हिंदू समाज के सब लोगों को फायदा हो रहा है। पहले जो सेट लोग 10% 15% पे मामूली बीमारी हो जाती थी तो उसके लिए लेते थे लोग, उससे ब्याज पर लेते थे पैसा, वो सब खत्म हो गया है बिहार में। और नीतीश कुमार ने बिहार एक बीमारी राज्य था, उसको विकास की पटरी पर ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों को मानता है कि भाई हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो अल्लाह ने वादा किया है कुरान में कि रिज्क का वादा जो हम कर रहे हैं, आप 7 तहखाने के नीचे भी रहेंगे तब भी आपको रिज्क मिलेगी। और तीसरा जो लोगों को खौफ रहता है इज्जत का, कि हमारे साथ लोग मार पिटाई कर देंगे या हमको जलील कर देंगे, अल्लाह ने इसका भी वादा किया है कि जिल्लत और इज्जत जो है अल्लाह ताला के हाथ में है, दुनिया उसको रुसवा नहीं कर सकती है। तो मैं अल्पसंख्यक समाज के सिवान के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कब तक इस खौफ में रहेंगे, कि आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि नीतीश कुमार जी ने आपके लिए दिल्ली, ये आपको बिहार को जन्नत बना दिया है। आपका कौन ऐसा मसला जो है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हल नहीं किया है? आपका कब्रिस्तान का मसला हो, आपके मदरसों का मसला हो, आपके बच्चों के पढ़ाई का मसला हो, आपके स्वास्थ्य का मसला हो, बिजली का मसला हो, यानी सारे मसले जो है आपके मुख्यमंत्री जी ने हल किए हैं। यहां कोई आवेदन लेके मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया था कि मुख्यमंत्री जी हमारे मदरसों के एक टीचर को बढ़ा, जिस फाइल को लालू जी फेंक दिए थे और 1987 में जिसको मंजूरी मिली थी, नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने मदरसे को उस्तादों को नौकरी, सरकारी नौकरी कर दी। आज सरकारी टीचरों के बराबर उनको सैलरी मिल रही है। 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया। बहुत जो पुराने हैं उनको 70 हजार के आसपास सैलरी मिल रही है। हमारे कब्रिस्तान में जो आपको मैं बताऊंगा, यहाँ हम लोग के गांव के बगल में चांद पाली है, एक बारी SS इब्राहिमी साहब कलेक्टर थे सिवान में, तो वहां उसके लिए झगड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1,25,00,000 रुपया दे करके सिर्फ चांदपाली के कब्रिस्तान को घेराबंदी करा, हरिहांस के कब्रिस्तान को किया है। आपका फिरोजपुर इधर बीच में भी है, आपका बड़गांव सब है, ये सारे आपको गोपाल चक्का देख लीजिए। मैंने उन्होंने जो मुस्लिम समाज का आज तक के इतिहास में कोई भी रहा हो, जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और विकास की बात कर रहे हैं, आप एक छोटा सा कुछ कर लिए तो लोग बड़ा डिडोरा पीट रहा है। आप ये सड़क की हालत देख लिए, सिवान मैरवा, लोग घंटा से पूछता था कि कितना घंटा लगेगा। सिवान से मैरवा जाने में 2 घंटा 3 घंटा लगता था। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं चलता था, पिच कहीं कहीं दिखाई देता था। और आपका बिजली का मामला है, स्वास्थ्य, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे महीने में 1100 1200 2000 लोगों की वहां पे इलाज कराते हैं। और वहां पे हम लोग देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में पहले तो क्या पुर्जी लिखने के लिए कागज नहीं होता था, जाके बाहर से लाया जाता था पुर्जी और तब दवाई लिखा जाता था। आज आप देखिए कि दवाई एक कम हो जाती है तो खबर बनता था, और पहले क्या खबर बनता था कि भाई कुछ है ही नहीं, कुत्ते वहां हॉस्पिटल में सोते थे। तो नीतीश कुमार जी ने सबके साथ अमन न्याय करते हुए शांति के साथ, न्याय के साथ विकास किया है। मुसलमानों से खासकर मैं अपील करता हूं कि आप जज्बात के आधार पर वोट मत दीजिए, आप काम के आधार, विकास के आधार पर वोट दीजिए। और अपने आप को समाज के नजरों में यह मत कीजिए कि सिर्फ एक जगह के हुए हैं। आप समाज के, आप आगे आइए
और नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत कीजिए। और एनडीए की सरकार ऐसा थोड़ी है कि एनडीए सरकार 10 साल तक चली है कि मुसलमानों को ले जाकर प्रशांत महासागर में डुबो दिया है। तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम दिल्ली तक जा रहे हैं और वो जा रहे हैं, वो रास्ते में अटक जाएंगे, कहीं दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, इसी महरवा में एक आदमी ने हमसे कहा था मजाक करते हुए कि अशरफ भाई हम लोग तो टेम्पू को दिल्ली भेज दिए हैं। हमने उनको बोला कि टेम्पू में इतना दम नहीं है कि जो दिल्ली जा सके, वो तो गोरखपुर जाते जाते साइलेंसर फट जाएगा और ज्यादा जोर से चलाइएगा तो इंजन गर्म होकर बैठ जाएगा। जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए के साथ में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग कई गांवों का दौरा करके आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पुराने जो नली निकाल के चलते थे पहले मार्शल में, नली निकाल करके राइफल की नली निकाल के चलते थे, वैसा माहौल है क्या? नीतीश कुमार जी ने इसी सिवान के गांधी मैदान में कह गए कि मैं आप लोगों को कुछ दूं या ना दूं, पर सिवान के खौफ को माहौल को खत्म कर देंगे। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उसके साथ जो हम लोग सब लोगों को विकास हुआ है वो तो बोनस में उन्होंने दिया है।